जब पार्टी के अंदर संगठन ही नहीं है तो फिर तो बहुत मुश्किल काम है ना। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रदेश की टीम 100% जिम्मेदार है, जो सिर्फ फोटो खिंचवाने में रहते हैं, जो केक काटने में रहते हैं, जो सिर्फ चापलूसी करने में रहते हैं, बहन जी को तारीफ कर करके वो प्रधानमंत्री बनाते रहते हैं। व्हाट्सएप पर आपने देखा होगा, अरे बनाओ लेकिन उसके अकॉर्डिंगली काम तो करो, आंकड़ा चाहिए। सच्चाई ये है, अगर आप आंकड़ा निकाल के देखेंगे, ये जितने नेता इन्होंने बना रखे, इनकी वोट कहीं ना कहीं तो है दिल्ली, किसी न किसी जगह विधानसभा में कहीं ना कहीं तो है। ये रिकॉर्ड उठा के देखे, ये अपना भी बूथ जिताने की हैसियत नहीं रखते। और ये मार्जिन कब घटा है? ये भी महत्वपूर्ण, मार्जिन तब घटा है जब आम आदमी पार्टी की सरकार बेदाग सरकार थी 2020 में, किसी के ऊपर किसी तरीके का आरोप नहीं था। आबकारी वाले मुद्दे से पहले, यस, जब तक आबकारी मुद्दा शुरू नहीं हुआ था। हाँ, शराब घोटाला है तो 2020 के बाद शुरू हुआ। जिस आबकारी मुद्दे के ऊपर मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, सांसद संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन पहले ही जेल में है, इनके 4 बड़े नेता जब जेल में हो आए और इनके ऊपर जो भी कुछ हुआ राजनीति में उठापटक, वो सारी दुनिया ने देखा। तो 2020 के आम आदमी पार्टी की पोजीशन और अब की पोजीशन में बहुत बड़ा बदलाव हो। एक सवाल है कि मुफ्तखोरी भी तो यहाँ एक मुद्दा होगा। दिल्ली की बहुत गरीब जनता भी है, हर तबके का गरीब है, दलित मुसलमान में भी है, और महिलाएं भी विशेष तौर पे। फ्री बस महिलाओं को लाभान्वित कर रही है, बिजली जो फ्री है, तो एक तबके को लग रहा होगा, लाखों लोगों को, कि अगर केजरीवाल चला गया तो कम से कम बिजली का बिल आधा आ रहा है या 0 आ रहा है, वो नुकसान हो जाएगा दिल्ली का। देखिए वैभव जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि फ्री की रेवड़ी तो 2020 में भी थी, फिर मार्जिन कम क्यों हुआ? फ्री की रेवड़ी तो तब भी थी, जो 2015 में थी, वो 2015 से लेकर 2020 तक चली। और जब 2020 का चुनाव हुआ तो फ्री की रेवड़ी तो तब भी थी, फिर मार्जिन घट करके क्यों हुआ? और इसमें इन 31 में यह भी जानना जरूरी है कि केजरीवाल साहब नई दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं। अब जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है आतिशी जी, वो कालका जी से लड़ती हैं। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर क्लास से लड़ते हैं। सकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन लड़ते हैं। पटपड़गंज से चुनाव आपके जो है मनीष सिसोदिया लड़ते हैं। नजफगढ़ से जो है चुनाव कैलाश गहलोत। ये सारे मंत्री वो हैं जो इस 31 की दायरे में आते हैं, जो 10,000 के वोटों से ही जीते हैं। तो सिसोदिया हाथे हाथे बचे पटपड़गंज से, उनका मार्जिन बहुत कम था। मानते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, देखा था। इसी तरीके से इधर आपकी बिजवा सिंह की सीट सिर्फ 800 वोटों से जीती। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो बुलबुला है वो फूट भी सकता है? फूट नहीं सकता। कांग्रेस जितना अप करेगी, भाई तो राजनीतिक समीकरण है, मेरे कहने से आपके कहने, जितना भी कांग्रेस अप करेगी, अब करने की संभावना लग रही है। अभी तो गतिविधि है नहीं कुछ। हाँ, अभी नहीं है, ठंडा पड़ा है कांग्रेस का प्रदेश। इसलिए है चूंकि मुस्लिमों का मोहभंग आम आदमी पार्टी से हुआ है कुछ घटनाओं की वजह से। नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश में उदाहरण मिला हमको कि अखिलेश कांग्रेस के साथ आए हैं, तभी उनको एक मुश्त कांग्रेस का वोट चला गया। क्योंकि देश में बीजेपी को हराने की जो क्षमता है, यानी कि राष्ट्रीय चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, वो तो कांग्रेस के पास ही है ना। यस भाई, अगर अगर सरकार बनेगी तो यूपीए की सरकार बनेगी, कोई सपा की तो बनेगी नहीं आसानी से। और उसमें कांग्रेस ही है। हाँ, जो सभी प्रदेशों में है वो कांग्रेस ही है। अब सवाल ये है कि ये जो मार्जिन मात्र 10,000 का है, जो मैं कहना चाहता हूं, इसमें से 5,000 भी इधर से उधर हो गया तो 31 सीटें तो गई। भाई ये तो सीधा सा समीकरण है। त्रिशंकु भी बन सकती है निश्चित रूप से। और अगर 62 से 31 पे आप आ जाती है आम आदमी पार्टी, तो सरकार तो बनने की संभावना नहीं है। और जहां तक मेरा अपना आकलन है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद, कांग्रेस को अप होने के बाद, मुस्लिमों का मोह भंग होने के बाद, जैसे मैंने तबलीगी जमात का बताया, दिल्ली में जब दंगे हुए तो केजरीवाल साहब भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के गुंडों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। उस समय कुछ नहीं बोले। जब एनआरसी सीए का आंदोलन हुआ तो इन्होंने डायरेक्ट ये कहा, अगर 24 घंटे के लिए मुझे पुलिस मिल जाए तो मैं शाहीन बाग का टेंट उखड़वा दूंगा। तब भी ये मुस्लिमों के खिलाफ बोले। तो ये जो 3-4 चीजें हैं, ये ऐसी हैं जिन्होंने मुस्लिमों को विचलित किया है। तो कुछ ना कुछ % वोट वहां पर जो बुद्धिजीवी वर्ग है मुस्लिमों का, वो निश्चित रूप से, क्योंकि जहां तक फ्री की रेवड़ी की बात है, सबको थोड़ा ही मिलता है। बिजली के अंदर 60 लाख उपभोक्ता हैं बिजली के, उनमें से 17 लाख को सिर्फ 0 बिल आ रहा है। 60 में से अगर 17 लाख को मात्र आ रहा है
तो 40 लाख 43 लाख तो ऐसे हैं जो बिल दे रहे हैं, तो 17 लाख मुस्लिम भी हैं। 17 लाख परिवार हुए, वो 5 से गुना करना पड़ेगा आपको। यस, परिवार हैं, वो परिवारों की बात कर रहा हूं। हाँ, तो 43 लाख कहां है? उन 43 लाख में जो संपन्न मुस्लिम है वो भी तो है, तो वो रेवड़ी की चिंता क्यों करें? दलित भी हैं, अब रेवड़ी की चिंता क्यों करें? एक सीधा सवाल है कि अब जब भी कोई पार्टी, मान लीजिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है और आप उसकी कमियां गिना रहे हैं, या जो भी विपक्ष की पार्टी आएगी, मसलन बसपा भी या कांग्रेस पार्टी भी, आम आदमी पार्टी खामियां गिनाएगी दलितों के मुद्दे पे, उसका रिपोर्ट कार्ड 0 ही है। और दिल्ली में इस वक्त एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगम, ये सारे महकमे जो हैं दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद करके रख चुके हैं। इसमें तो ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए, है ना। अब जो भी पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ लामबंद होगी या मोर्चा बुलंद करेगी, उनके ऊपर तो आरोप ये लगेगा कि आप बीजेपी को जिताने के लिए मैदान में आ गए। जनता तो ये आरोप लगा देती है ना। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही है, करेंगे क्या? देखिए, विकास की अगर हम बात करें, विकल्प क्या है, मतलब ये सवाल है। वही सवाल है ना, इस सबके लिए सवाल है। और इसमें जो भी स्टेप लिया जाएगा बड़ा सोच समझ के लिया जाएगा। हमने जो मुद्दा चला रखा वोट की चोट, हमारा भी कहने का अर्थ यही है कि अगर सुधरना है तो सुधर करके दिखाओ। मुंडका ले लीजिएगा, बुराड़ी ले लीजिएगा, साउथ की पूरी बेल्ट ले लीजिएगा, संगम विहार, अंबेडकर नगर, देवलियर, जितनी भी रिजर्व विधानसभाएं हैं, इतना बुरा हाल है तो बवाना, कि आप पैदल नहीं चल सकते। बवाना, नरेला, किराड़ी, नांगलोई, पूरी बेल्ट है, पूरी बेल्ट है। अब जहां बदहाली हो रखी, बदहाली जिसको मुंडका से लेके बकरवाला, बपरौला, छावला, बिजवासन, तो कौन है इसका जिम्मेदार? हाँ, इसका जिम्मेदार तो वर्ष भाई, देखिए, हम तो जो आंदोलन, विपक्ष की तो कमी रही ना, पर कांग्रेस भी विपक्ष थी। चलो बसपा सक्रिय नहीं है, मान लिया हमने बात को। कांग्रेस ने भी तो कहां घेरा इनको, दिल्ली के मुद्दे नहीं घेरा। जैसे घेरना चाहिए था नहीं घेरा, जिस तरीके से घेरना चाहिए था उस तरीके से नहीं घेर पाए, इसीलिए अभी भी वो अपनी हवा में उड़ रहे। नेता भी नहीं कांग्रेस के पास दिल्ली में ना, कोई दलित चेहरा हो, कोई मुस्लिम चेहरा हो। बिखराव बहुत ज्यादा है। हरियाणा की आपने तस्वीर देखी, बिखराव का परिणाम है कि जीती हुई मतलब राहुल गांधी जो है अच्छे प्रबंधक नजर नहीं आ रहे हैं वर्तमान में। ये या तो ये कहिएगा या ये कहिएगा कि उसकी चल नहीं रही। नहीं, क्योंकि ये दिक्कतें उन पार्टियों को आती हैं जो एक ही नेता को सारे देश भर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो नेतृत्व तो नहीं पैदा करते। ये दिक्कत बसपा की भी है कि आकाश आनंद जी हर जगह जाएंगे, वही चुनाव प्रचार करेंगे, पर राज्य स्तर पे नेता नहीं पैदा होंगे, छवि नहीं होगी उनकी। भाई आपको चेहरे तो तैयार करने पड़ेंगे ना। अब नेता कोई सुपरमैन तो है नहीं कि वो समूचे राज्यों में चुनाव प्रचार संभाल लेगा। अब अभी रिसेंटली जो हरियाणा में हुआ, राहुल गांधी ने कहा कि गठबंधन हो जाना चाहिए, प्रदेश के लोगों ने कहा नहीं करेंगे। अगर बाय द वे 90 में से 10 सीटें आम आदमी पार्टी को दे दी जाती तो आज सरकार कांग्रेस की होती, निश्चित रूप से। इतना वोट तो खैर नहीं मिला आम आदमी पार्टी को, 1.8% का वोट मिला है। बात वो नहीं है, जहां कांग्रेस के कैंडिडेट 1000 और 500 से जीते हैं वो तो सारे जीत जाते। अरे एक माहौल तो बनता। उससे ज्यादा वोट तो इनेलो के पास है, खैर बहरहाल 4.5% का है। तो दिल्ली का मैं आपसे सवाल आखिरी क्लोज करने से पहले, कि जनता किन मुद्दों पर वोट करती है, क्या सोचती है, उसकी मनोस्थिति क्या होती है? दिल्ली का वोटर दलित मुस्लिम समाज का क्या सोचता है कि उसको सिविक इश्यूज से दिक्कत है, जो वो नाली के पानी में चल के जा रहा है, जो मच्छरों की दिक्कत है, जो सड़कों की और बसों की दिक्कत है, जो वो ग्रामीण सेवा में जानवरों की तरह ट्रैवल कर रहा है, और दिल्ली में कोई सी व्यवस्था काम नहीं कर रही है वास्तविकता में। तो कोई सा महकमे को हाथ लगाइए। देखिए, सच्चाई ये है कि गरीब जनता जो दिल्ली की है उसमें बहुत बड़ा तबका दलितों का और मुस्लिमों का है। सच्चाई ये है कि ये एक विकसित मॉडल के आधार पर वोट बैंक कर ही नहीं रहा। मतलब देश की स्थिति ऐसी बनी हुई है। एक सेकंड, कलेक्टिवली मतलब कलेक्टिव कॉन्शियस नहीं है इनके अंदर, एक सामूहिक चेतना का अभाव है। यस, बहुत बड़ा अभाव। अपने आप को एक ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, छितराया हुआ है। यस, मुसलमान हमसे शायद ज्यादा, मतलब दलितों के मुकाबले मुसलमान ज्यादा एकजुट होगा, लेकिन दलित तो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से बिखरा हुआ। मुस्लिम की मजबूरी है कि उन्होंने ठेका ले रखा कि भाजपा को हराना है, उनको विकास वगैरह से कोई मतलब नहीं। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत गलत दिशा में जा रही है। बसपा के लिए क्या विकल्प है कि क्या करे वो कि बेहतर हो जाए चीजें? क्योंकि देखिए, बसपा अपनी टीम को रिवाइज नहीं करती। वही चेहरे जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया है उन्हीं को वो आगे रखते हैं, और वो चेहरे दूसरे चेहरों को आगे आने नहीं देते। धरातल पर काम होता नहीं। आज भी दिल्ली में बसपा की स्थिति यह है कि कम से कम आधी विधानसभा ऐसी हैं जहां विधानसभा की टीम ही नहीं। अब आप बताइए कि जहां पर विधानसभा की टीम ही नहीं होगी वहां पर बूथ कमेटी कैसे बनेगी, वहां पर प्रत्याशी कैसे आएंगे, वहां पर वहां के क्षेत्र के जो वोटर्स हैं वो चाहे बेशक अपने समाज के हैं, तो वहां पर जो है उनका दुख दर्द सुनने कौन जाएगा?
जब पार्टी के अंदर संगठन ही नहीं है तो फिर तो बहुत मुश्किल काम है ना। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रदेश की टीम 100% जिम्मेदार है, जो सिर्फ फोटो खिंचवाने में रहते हैं, जो केक काटने में रहते हैं, जो सिर्फ चापलूसी करने में रहते हैं, बहन जी को तारीफ कर करके वो प्रधानमंत्री बनाते रहते हैं। व्हाट्सएप पर आपने देखा होगा, अरे बनाओ लेकिन उसके अकॉर्डिंगली काम तो करो, आंकड़ा चाहिए। सच्चाई यह है, अगर आप आंकड़ा निकाल के देखेंगे, ये जितने नेता इन्होंने बना रखे, इनकी वोट कहीं ना कहीं तो है दिल्ली में, किसी न किसी जगह विधानसभा में कहीं ना कहीं तो है। ये रिकॉर्ड उठा के देखे, ये अपना भी बूथ जिताने की हैसियत नहीं रखते। और जो लोग अपने ही बूथ नहीं जिता पाते, वो बसपा को क्या जिताएंगे? इसलिए ये प्रोसेस में बसपा को 1 साल पहले से तैयारी करनी चाहिए थी धरातल पे। वो तो 20 में भी हम कह रहे थे, ठीक है। और साथ के साथ अच्छे लोग जो किसी भी कारणवश नाराज हैं, उनको मना करके बाबा साहब के मिशन, काशीराम जी के मिशन की दुहाई दे करके एकजुट करके आना चाहिए था, तो शायद परिवर्तन हो जाता। लेकिन अब जहां तक दिल्ली विधानसभा की, अब तो वो समय निकल गया। अब तो मात्र क्या परिणाम होगा आपके हिसाब से? आपको पूरा चुनाव का पता है, आपको आंकड़े पता है। बहुजन समाज पार्टी का आप परिणाम जानते हैं। कुल मिला के विधानसभा क्या दिखेगी हमको, किस पार्टी? देखिए, इस बार विधानसभा त्रिशंकु हो सकती है। त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है, और त्रिशंकु विधानसभा अगर होती है तो उस विधानसभा के अंदर किसकी सरकार बनेगी यह कहना अभी मुश्किल है। लेकिन जो आंकड़े परिस्थितियां बता रही हैं कि अगर कोई भी वोटर किसी भी समुदाय का उधर से नाराज होकर दूसरी तरफ खिसकता है, तो मेरा आकलन यह है कि इसमें भाजपा को फायदा होता हुआ नजर। सवाल मेरा यह है कि आपका जो राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा है, उसके क्या क्रियाकलाप हैं, क्या आप उद्देश्य है आपका, क्या आप चाहते हैं? देखिए, राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह तय हुआ है कि आगामी 10 दिसंबर को तालकटोरा में दिल्ली के कम से कम 20,000 दिल्ली के वोटर्स को इकट्ठा किया जाएगा, और वोट की चोट के आधार पर वहां पर राजनीति की बात की जाएगी, अपनी भागीदारी निश्चित करने की बात की जाएगी। दिल्ली के अंदर 40% जो दलित और मुस्लिम वोटर है, आज भागीदारी मोर्चे की डिमांड है कि जब इतनी बड़ी तादाद हमारी है, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री दलित होना चाहिए, और दिल्ली का उप मुख्यमंत्री मुस्लिम होना चाहिए, और दिल्ली का एक उप मुख्यमंत्री जो है वो ओबीसी से होना चाहिए। ये वोट की चोट हम करेंगे, और दिल्ली की जनता को, विशेष रूप से जो पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी है, उनको कोशिश करेंगे कि वोट की चोट का सबक सिखाया जाए, और उनको वोट की महत्वता बता करके आगे आने वाले 2025 के चुनाव में उनकी सही की वोट देने का जो है प्रयास करवाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ थे डीसी कपिल साहब, और 3 बार चुनाव भी दिल्ली में लड़ चुके हैं विधानसभा का, और बीएसपी से भी लंबे समय तक जुड़े रहे थे, बसपा को भी बारीकी से जानते हैं। और बसपा का विश्लेषण आपको मालूम ही है कि लगातार पिछले कई चुनावों से उनका वोट 1% से नीचे रहा है। बस पिछले निगम के चुनाव में शायद थोड़ा सा बेहतर हुआ था, पर सीट नहीं आई थी। पेचीदगी चुनाव की यह है कि दलितों के मुद्दे पर ना तो दलित बहुत ज़्यादा मुखर हैं, और दलितों में चेतना दिल्ली में इस बात की है नहीं कि उनका अनुसूचित जाति का आयोग नहीं है, या उनके स्कीम का पैसा, या उनके SC/ST सब प्लान का जो पैसा है उसमें बंदरबाट हो रही है। यानी कि मोटे तौर पे दिल्ली का जो अम्बेडकरवादी है उसको जागना पड़ेगा और अपनी आवाज़ को मुखर करना पड़ेगा। साथ ही दलित मुस्लिम को एकमुश्त होकर सोचना पड़ेगा कि किसकी सरकार बनानी है, किसकी गिरानी है, और कौन सी पार्टी उनके हक में हो सकती है। तभी जाके दिल्ली जैसे राज्य में, मसलन दिल्ली में 2 सीवर कर्मियों की भी मौत हो गई, उस पर कोई हाहाकार या कोई बड़े आंदोलन दिल्ली का पूरा दलित समाज नहीं कर पाया। इतनी NGO, इतने संगठन होने के बावजूद भी, और बसपा जैसी पार्टी भी इन पर काम नहीं करती है। वही उसकी एक तरह से खराब परफॉर्मेंस का कारण है, और इस तरह की निष्क्रियता बसपा को हमेशा भारी पड़ी है। क्यों नहीं करती, नेताओं के हाथ किसने बांधे हैं, ये बड़ा सवाल है, और आकाश आनंद को इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा यदि वो ईमानदारी से प्रयास करके रिजल्ट चाहते हैं। नहीं तो जो परिणाम आते रहे हैं वही आते रहेंगे, और दलितों की राजनीति मजबूत होने की बजाय कमजोर होती चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन, और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।